नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है अब तक की चारों राशियाँ आप लोगों ने अच्छे से देख ली होंगी, क्योंकि घर में किसी न किसी की तो होती ही है। अगर नहीं देखी हैं अब तक, तो बाकी के चारों वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए आज बात करते हैं सिंह राशि की, तो जिनके स्वामी सूर्य हैं और साक्षात भगवान हैं धरती पे, आप ये समझ के चलें तो। जीवन इन्हीं के दम पे चलता है और आत्मा के कारक हैं। तो आप लोगों के पास एक कुदरती गुण है, जितने भी सिंह राशि वाले लोग होते हैं। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, अंधकार से निकालते हैं, तो आपके अंदर भी वही एक लीडरशिप की क्वालिटी इनबिल्ट होती है। अगर आप अपनी ताकत को पहचानें तो बहुत दुनिया के जीवन से आप अंधेरा दूर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है अपनी उस खूबी को पहचानने की। एक टिप दे रहा हूँ कि अपनी कुंडली में देखिए कि आपका लग्नेश सूर्य कहाँ बैठा है। वही वो दिशा है, वो जगह है, वो रीज़न है, वो कारण है आपको आपके पर्पस ऑफ लाइफ से मिलाने का। थोड़ी तलाश कीजिए, ना कर पाएँ तो मुझसे बात कीजिएगा, मैं समझाऊँगा। खैर आगे बात करते हैं आज। हम राशिफल की बात कर रहे हैं कि 2024 में सिंह राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। तो सबसे पहले वही जो फिक्स प्लैनेट्स हैं उनकी बात करूँगा। शनि जो हैं वो 7th में रहेंगे। ठहराव का समय है, पिछला साल भी ऐसा ही निकला है। थोड़ा-सा आपको चीज़ों को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखने की ज़रूरत रहेगी इस साल। क्योंकि जैसे-जैसे साल आगे बढ़ेगा, राहु का प्रभाव भी शनि पे आता चला जाएगा। तो ये स्थिति में थोड़ा प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, वरना गलतियाँ हो सकती हैं आपसे। ख़ास तौर पर क्लोज़ रिलेशनशिप जहाँ पर है। अगर विवाहित हैं, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा-सा वैमनस्य आ सकता है, अलगाव आ सकता है और उसका कारण बनेगा आपकी एरोगेंस। तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए और पर्सनल जो आपकी ज़िंदगी के मसले हैं, वो आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे असर ना डालें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चलें, जो चीज़ों को टाल सकते हैं, वो टालिए। अड़ियल रवैया ना अपनाएँ, तो ये साल बेहतर रहेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर घरेलू झगड़े या बिज़नेस के झगड़े, क्योंकि पार्टनरशिप जो होती है ना, वो लाइफ़ के अलावा बिज़नेस में भी होती है। तो जो घरेलू झगड़े हैं या बिज़नेस के झगड़े हैं आपके पार्टनर्स के साथ वाले, वो भाग्य से मिलने वाली अच्छी चीज़ों को रोक देंगी। इसलिए बेस्ट रेमेडी यही है कि अपने पार्टनर्स चाहे बिज़नेस के हों, चाहे आपका लाइफ़ पार्टनर हो, आप झगड़े में ना पड़ें तो ही बेहतर रहेगा। प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, तो शनि का कोई ख़ास उपाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी कुंडली अनुसार जैसी स्थिति हो शनि की, तो वैसी रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। आगे राहु की बात करूँगा। राहु इस तरीके से बैठे हैं कि आपके लिए ना अचानक बहुत कुछ होगा इस साल। अचानक घटनाएँ होंगी। अच्छी, बुरी सब हर तरीके से जो भी होगा वो अचानक होगा। ऐसे आसार भी बनेंगे कि किसी को अचानक से बिना कमाए हुआ धन मिलने की संभावना है। जैसे लॉटरी लग गई, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा था, अचानक से उस शेयर के दाम बहुत बढ़ गए। तो जहाँ से अचानक बेनिफिट आए, उसे तुरंत ग्रैब कर लेना और लालच में मत पड़ना, क्योंकि जैसे वो अचानक आएगा वैसे ही जाएगा भी। तो पहला काम तो ये हो गया। कोशिश ये करना कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जो है, जहाँ से अचानक धन आ सकता हो लॉजिक लगा करके, वो सबसे आसान रास्ता जो है वो स्पेकुलेशन का है, रियल एस्टेट का है या फिर आप स्टॉक मार्केट की हम बात करें। तो वहाँ के लिए अपना मई तक का समय आपके पास है। अपने आप को थोड़ी लर्निंग अपनी हिसाब से कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए और मई से लेकर के दिसंबर तक आपके पास बहुत ऐसे अवसर आएँगे कि आप जहाँ भी स्पेकुलेशन से आप पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, अचानक से बहुत सारा मुनाफ़ा आप निकाल सकते हैं। लेकिन ख़्याल यही रखना है कि लालच में मत पड़िएगा। जैसे ही मुनाफ़ा आए, तुरंत वहाँ से निकल लें। केयरलेस नहीं होना है। अगर केयरलेस होकर के चलेंगे तो ये राहु फिर अचानक घटनाएँ करता है, अचानक आपको दिक्कत में भी डाल देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहना है, खराब लोगों से दूरी बनाए रखना है। केतु आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करेंगे इस साल, ऐसे पूरे चांसेस हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोग थोड़ा अपने आप को बिल्कुल डम्ब फ़ील कर सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। चीज़ें सब सामने हैं, रोड भी सामने है, लेकिन कुछ आगे निकलने का, चलने का मन ही नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। होता है ना जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो वैसा भी फ़ील कर सकते हैं। ऐसा यदि कुछ हो जाए, तो
उसका सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, थोड़ा आध्यात्मिक हो जाइएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, कोई इस प्रकार के स्तोत्र सुनिएगा जिनमें आप साथ में झूम सकते हैं, जिनमें खूब सारे ड्रम बजते हैं, ठीक है? जैसे महादेव का डमरू बजता है जैसे, बहुत सारे स्तोत्र ऐसे होते हैं, उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक में बहुत सारे ड्रम जो हैं वो बजाए जाते हैं। नाद की साउंड बहुत ज़्यादा होती है, डम, डम, डम। भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, तो इससे आप लोगों को जो एनर्जी ब्लॉक होगी दिमाग के अंदर और समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें बुद्धि का इस्तेमाल, वो ठीक हो जाएगा। और भी कई बेनिफिट होंगे, लेकिन करेंगे तभी पता लगेगा। आगे धन के मामलों में थोड़ा-सा ये ख़्याल रखिएगा कि पैसा ब्लॉक ना करें, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक होगी तो पैसा ब्लॉक जो होगा, वो सही समय पे तो आप खर्चेंगे नहीं, फिर वो गलत जगह खर्च हो जाएगा। तो धन के मामलों में थोड़ा-सा सचेत रहिएगा कि पैसा अगर आपके पास है, उसे ब्लॉक करके मत रखें, क्योंकि केतु यहाँ पर वेस्ट करवाता है पैसा, ऐसी स्थिति के अंदर। ख़ास तौर पे जब बुध का गोचर खराब निकलेगा इस साल के दौरान, तो वो इकट्ठा किया हुआ पैसा, जो पैसा आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो वेस्ट करवाएगा ही करवाएगा। तो ये ख़्याल रखें कि वो ऐसा ना हो। बृहस्पति आपके लिए मई तक का जो समय है, वो आपको अवसर दे रहे हैं खुद को अपग्रेड करने का। जो भी स्किल सीख सकते हैं, सीख लीजिए। जो भी नया ज्ञान आपको हासिल करना है, कर लीजिए। इससे बेहतर समय आपके लिए नहीं होगा। मई के बाद फिर जो भी ज्ञान आपने मई तक सीखा है, उसे अप्लाई करने का समय है। जिसने ज्ञान कुछ सीखा है, कोई स्किल इनहैंस किया है किसी भी तरीके से, मई से लेकर के दिसंबर तक वो इंसान उसी ज्ञान के दम पर नेम, फेम, पैसा सब कुछ हासिल करेगा। जिसने कुछ नहीं किया मई तक, उसके लिए कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। एवरेज समय पहले बीत रहा था, एवरेज ही बीतेगा। अवसर मिलेगा डिस्प्यूट सेटलमेंट का, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे। रोग, ऋण, शत्रु काफ़ी हद तक आप सेटल कर सकते हैं मई से लेकर के दिसंबर तक, और उस मौके का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। अहंकार से बचें, वाणी गरिमा में होनी चाहिए, एरोगेंस नहीं दिखाई देनी चाहिए। इन बातों का ख्याल रखें तो बृहस्पति आपको बेनिफिट ही देंगे। तो ये तो रही फिक्स प्लैनेट्स की बात, जो पूरा साल लगभग एक जैसे रहेंगे। अब आपके राशि स्वामी सूर्य पे आ जाते हैं। ग्रहों के राजा हैं, सभी ग्रहों को बल इन्हीं से मिलता है। तो लगभग एक महीना एक राशि में रहते ही आपको पता है। तो इस साल की जो शुरुआत हो रही है, इसमें तकरीबन 15 जनवरी तक आप समझ के चलें, 14 जनवरी तक ये धनु राशि में रहेंगे और आपके 5th हाउस में चल रहे होंगे। तो ये समय अच्छा है। नए साल की 14-15 दिन अच्छी प्लानिंग कीजिए कि क्या करना है इस साल। जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, कुछ भी इस साल अगर आपने दिमाग लगाया है अभी तक अपना पिछले 10-12 दिनों में, तो आगे भी 15-20 दिन इसी चीज़ पे सोचिएगा, विचार कीजिएगा और थोड़ा पेपर वर्क कीजिए। एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि ये 2024 को आप और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो जो प्लानिंग आप करेंगे, ये मतलब मैं अब तारीखों के हिसाब से सूर्य को बताऊंगा, तो 15 जनवरी से लेकर के लगभग आप समझिए कि वही 13-14 फरवरी तक आप का एक महीना अपना ऐसा होगा कि जो आपने प्लानिंग की है 14-15 जनवरी तक, तो वो आगे एक महीना उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का समय है। उसमें मेहनत कीजिए, काम कीजिए, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। अपने दायरे को बढ़ाइए, क्योंकि एक्सपेंशन का भी आपको अच्छा अवसर मिलेगा। अपने आप को, अपने कारोबार को एक्सपेंड कीजिए, नए लोगों से मिलिए, लेकिन सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए उस दौरान। एनर्जी खूब झोंकें अपनी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। 15 फरवरी के बाद का जो समय आएगा, 15 मार्च आ जाएगी लगभग, समझ लो 15 अप्रैल तक, 13-14 अप्रैल तक, ये 2 महीने जो हैं, मोटा मोटा बता रहा हूँ, लगभग 15 फरवरी से लगभग 14-15 अप्रैल तक, ये 2 महीने। इन 2 महीनों में कोशिश कीजिएगा कि कोई रिस्क ना लें बड़ा, और किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ें, किसी के साथ आर्गुमेंट में अपने आप को ना उलझाएं। ये 2 महीने जितना हो सके अपनी खामियों को दूर करने पे लगाएं। स्टेप बाय स्टेप ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। अपने आप को सुधारें, अपने कारोबार पे ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ और सुधार की गुंजाइश है, उस पे काम पे ध्यान दें। दूसरों की तरफ नहीं देखना है। जहाँ आपने दूसरों पे दृष्टि डाली, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो साथ में काम करने वाले लोग हों, बिज़नेस पार्टनर हों, या कोई भी लोग, जहाँ आपने दूसरों में दृष्टि डाली, आपको उनमें खोट नज़र आएगी। और वहाँ, क्योंकि नेचुरली आप सूर्य हैं, सूर्य का प्रतिनिधित्व ऐसा बनता है कि व्यक्ति, उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, वो राजा जैसा होता है। उसे अपने आप में ही लगेगा कि मेरे अंदर सामर्थ्य है।
तो आप सुधारवादी सोच लेकर के जहाँ उन 2 महीनों में जिससे भी भिड़ेंगे, भिड़ेंगे वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप एक्चुअल में भिड़ जाएँगे। आप सीधी बात भी कहेंगे तो भी सामने वाला जो है आपसे झगड़े पे उतरा हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से बचें, झगड़े में नहीं पड़ना है। और ये इंडिकेशन यही रहेगी कि आपके सीधी बात कहने पे भी अगर सामने वाला भड़क रहा है, झगड़े पे उतर रहा है, तो उससे बचें। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैंने कह दिया, अब आपको जैसे ठीक लगे करो। तुरंत वो जगह बदल दें जिस जगह पे आर्गुमेंट स्टार्ट हो रहा है। जो व्यक्ति ये 2 महीने ऐसे करके अपनी ऊर्जा को बचाएगा, वो अपनी ऊर्जा को खुद को डेवलपमेंट में लगाएगा। आगे उसके बाद का जो समय है, वो एकदम से उसको चमका देगा। जिसने 2 महीने ये बात नहीं मानी, वो अपनी सारी प्रेशियस ऊर्जा ये 2 महीने में खराब कर देगा। और फिर जो 15 अप्रैल से 15 मई, आगे 15 जून, ये अगले जो 3 महीने लगातार चलने वाले हैं, फिर 15 जुलाई, ये 3 महीनों में वो बेनिफिट नहीं निकाल पाएगा। अब ये चॉइस आपकी रहेगी। जिसने ये समय, जैसा मैंने बताया, 15 अप्रैल से पहले का सदुपयोग कर लिया, खुद पे काम कर लिया, तो 15 अप्रैल के बाद के 3 महीने वो बंदा झंडे गाड़ता चला जाएगा। जो काम पिछले 2-3 सालों में नहीं हुआ था, वो अब कर देगा। चाहे खुद को कारोबार में एस्टेब्लिश करना हो, अपने कर्म के आधार पर चाहे प्रमोशन लेना हो, कारोबार में प्रोग्रेस करनी हो, घर में प्रोग्रेस करनी हो, जहाँ भी उसका जो भी फोकस जाएगा, वहीं पे वो शानदार झंडे गाड़ेगा, अपने आप को एस्टेब्लिश कर देगा। भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म का साथ मिलेगा, और दोनों का जब साथ मिलता है, भाग्य और कर्म का, तो धन यानी गेन आएंगे ही आएंगे। तो अब विचार ये आपने करना है कि आप उसको किस तरीके से लेकर के चलेंगे। तो समय की सीमा थोड़ी समझ करके चलिएगा। तो 15 अप्रैल से लगभग आप मान के चलें, फिर 15 मई, फिर 15 जून, 15 जुलाई तक का समय आपके हिसाब से ठीक चलने वाला है, अगर आप सही से उसको इस्तेमाल करें। नहीं भी करेंगे तो भी ठीक रहेगा, क्या है, लेकिन मौका होता है, उसे गंवाइए मत। उसके बाद का जो समय आपके पास चलेगा, लगभग मैं बात करूं 15 जुलाई के बाद का जो समय है, वो 1 महीना फिर वही ऐसा आ जाएगा आपका 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का, कि आप अपनी ऊर्जा को बचाएं, अपने बाहर के सर्कल को देखें और कहाँ क्या एक्सपेंशन हो सकती है। एक सेगमेंट में होगा ना, आप सीख रहे हैं, फिर थोड़े 2 आगे अप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 महीने फिर थोड़ा सुधार कर रहे हैं, फिर 3 महीने अप्लाई कर रहे हैं, फिर 1 महीना रुक रहे हैं, फिर अपना सर्कल बढ़ाएं। जब एक्सपेंशन आपको करने को मिले, अपना दायरा बढ़ाने को मिले, तो वो एक बड़ा अच्छा अवसर होता है अपने आप की सेल्फ मार्केटिंग करने का। तो वो समय को ज़रूर यूटिलाइज़ करना है। फ़िज़ूल चीज़ों में अपनी ऊर्जा मत ख़राब करिएगा। जो व्यक्ति 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का 1 महीना लगभग अपने ऊर्जा को सही चीज़ों पे लगाएगा, अपने सर्कल को बढ़ाने में लगाएगा, वो बहुत बेनिफिट निकाल पाएगा। जो ऐसा नहीं करेगा, उसका क्या होगा भैया, ऊर्जा फालतू खर्च होगी। ऊर्जा जब खर्च होगी तो पैसा भी बहुत खर्च होगा, ठीक है ना, संभाल ही नहीं पाएंगे ना हम। तो ये सब चीज़ें, और रिलेशनशिप भी खराब होंगे। अब चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। किसी भी तरीके से बेचैनी रहे, नींद डिस्टर्ब हो, तो जो भी आपके कोई आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हो, तो उनसे मिल करके कोई ना कोई अच्छी आयुर्वेदिक टॉनिक ले करके 1 महीना अपना सेहत का ख्याल रखिए। कुछ और नहीं तो कम से कम आप अश्वगंधा रिश्तो ले ही सकते हैं महीना भर, उसका भी बेनिफिट रहेगा। उसके बाद अगस्त सितंबर का जो फेज़ आएगा 1 महीना, वही 16 अगस्त से 16 सितंबर तक की हम बात करके चलेंगे। तो मतलब मैं 15-16 जब बोल रहा हूँ, 1-2 दिन आगे पीछे मान के चलिएगा। तो ये जो 1 महीना रहेगा, ये बेस्ट है आपका। पिछले महीने जो आपने ऊर्जा बचाई है, अपना सर्कल बढ़ाया है, खुद पे काम किया है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की है, वो ये महीना रहेगा अपने आप को एकदम से इस्टेब्लिश कर देगा। ये मौका देगा आपको अपने आप को स्थापित करने का। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर किसी ने दिया है, तो वो इस टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल जाएगा। आप कॉर्पोरेट में हैं तो आपको कोई अच्छी बड़ी डेजिग्नेशन, बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स के अंदर हैं तो वहाँ पे आपको कोई अच्छा अवसर मिल जाएगा। यानी जो भी है, अपने आप को स्थापित करने का, सिंहासन पे काबिज करने का, ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा आपका। पहले अगर कुछ नहीं भी किया है तो कम से कम इस दौरान तो ज़रूर कर लेना। इसके बाद का जो फेज़ चलेगा आपका, इसके बाद का जो आपका फेज़ चलेगा 16 सितंबर से लगभग आप मान के चलिएगा 16 अक्टूबर एक फेज़ है, और 17 अक्टूबर से 15 नवंबर एक फेज़ है। ये 2 महीने आ जाएंगे फिर से। इनमें फिर थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए। जो मिल गया है अब उसे ही होल्ड करके रखें, ज़्यादा हाथ पैर ना मारें, और जितना स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, मेडिटेशन खास तौर पे ध्यान कीजिए। जिसको भी आप मानते हैं उनका ध्यान कीजिए। और कुछ नहीं है तो कम से कम
हर रोज़ सुबह-सुबह 5-7 मिनट जो है नहा धो करके भगवान सूर्य जब निकलते हैं तो वहाँ बैठ कर के सूर्य का कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आप आध्यात्मिक रहें वो 2 महीने तो, वैसे तो हमेशा ही रहना चाहिए पर ये 2 महीने ख़ास तौर पे, और फालतू चीज़ों में दिमाग ना लगाएँ। जो है उसी को सँभाल के चलें। ईश्वर पे विश्वास रखें, अपने गुरुओं पे विश्वास रखें। तो आप यकीन मान के चलिएगा ये 2 महीने इतने आराम से निकलेंगे, कोई गलती आपसे होगी नहीं, भाग्य अपने आप आपका साथ देगा। भाग्य से ही आप सारे काम होते चलेंगे, सब ये कहेंगे अरे बड़े भाग्यशाली हो, बड़े आराम से आपके सारे काम हो रहे हैं और आप स्वयं भी ये चीज़ महसूस करोगे। जहाँ आपने आध्यात्मिकता को छोड़ दिया, अपना फिज़ूल का दिमाग स्कीम लगानी स्टार्ट की, वहाँ आपसे गलतियाँ होंगी तो आप बेनिफिट से चूक जाएँगे। अब चॉइस आपकी है और आपके कम्युनिकेशन की वजह से ही आप जैसे लोगों से बातचीत करेंगे, मिलेंगे-जुलेंगे, लोगों को डील करेंगे, वही चीज़ आपके रिलेशन को ख़राब भी करेगी। तो इसलिए बेहतर यही होता है जब ऐसा समय हो तो आराम से चलें, शांत रहें। शांत रहने का सबसे बढ़िया तरीका है ही अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छे लोगों की संगति में रहें, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसी भी तरीके के कोई सेशन है वैसे अटेंड करें, खुद पे काम करें और ध्यान करना, मेडिटेशन करना, अपने गुरु से जुड़े रहना सबसे बढ़िया रहेगा। तो समय शानदार निकलेगा, चॉइस आपकी। इसके बाद का जो समय आएगा फिर आपको अवसर मिलेगा 16 नवंबर से तकरीबन 14 दिसंबर तक मैं कहूँ। घर में कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, अपने आप मन बनेगा। 2 महीने जो शांति से गुजारेगा उसके पास भाग्य से बहुत कुछ आएगा, तो वो खर्च भी करेगा फिर अच्छी चीज़ों पे। गाड़ी लेनी है या घर खरीदना है या घर को सुधार करना है, तो जहाँ भी घर के अंदर जिस भी प्रकार से आपने वैल्यू एडिशन करनी है, अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जहाँ भी एसेट्स के अंदर जहाँ भी वैल्यू एडिशन करनी है, तो वो महीना आपके लिए ऐसे अवसर ज़रूर प्रदान करेगा आपको। कितना? जितना उससे 2-3 महीने पहले आपने मेहनत की होगी, जैसा मैंने बताया वैसे, ठीक है? अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर चीज़ें जो है साकार रूप नहीं ले पाएँगी, तो फिर फ्रस्ट्रेशन भी होगी। तो इसलिए मन जितना शांत रखें उतना बढ़िया है और कुछ नहीं, अनुलोम-विलोम ज़रूर कीजिएगा उस 1 महीना, वैसे तो हर रोज़ करना चाहिए आपको, लेकिन अनुलोम-विलोम उस 1 महीना आपको करना बहुत लाभदायक रहेगा। हाई बीपी, हार्ट से रिलेटेड जो मसले हैं वो आएँगे ही नहीं, ठीक है? अकेला आपके लिए 1 महीने उस टाइम पे किया गया अनुलोम-विलोम, प्राणायाम होता है, सबको पता है, नहीं है तो गूगल कर लेंगे। तो आप मान के चलिए अगर थोड़ी बहुत कहीं पर भी ब्लॉकेज भी आ रही है ना, अकेला इसी से खुलनी शुरू हो जाएँगी। जो दवाई काम 15 दिन में कर रही थी, वो 5 दिन में करना शुरू कर देंगी। तो अनुलोम-विलोम आपके लिए रामबाण है। उसके बाद की अगर मैं बात कहूँगा, 14 दिसंबर के बाद का, यानी कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, वही 15 दिन फिर सूर्य धनु में आ जाएँगे। फिर आपके पास मौका रहेगा अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का, अगले साल के लिए नई प्लानिंग करने का। पूरे साल का लेखा-जोखा आपके पास होगा, उसके हिसाब से सोचिएगा, विचार कीजिएगा, क्या खोया, क्या पाया, और आगे 2025 की तैयारी में फिर से लग जाइएगा। तो ओवरऑल ये इस तरीके से चलने वाला है। ज़्यादा अलग से खास रेमेडीज़ की कोई तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि राहु अष्टम में चल रहे हैं, तो इसलिए मैं सुझाव यही दूँगा, अगर प्रॉब्लम आए तो अपनी कुंडली दिखा करके ही, अपनी समस्या के हिसाब से ही रेमेडीज़ करें तो बेहतर रहेगा। सामान्य तौर पर केवल सूर्य उपासना मोर देन सफिशिएंट है। सुबह-सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्य निकलते हैं, थोड़ी देर उनके सामने खड़े हो जाएँ, सूर्य का कोई भी मंत्र का जाप कर लें, गायत्री का जाप कर लें, खाली ओम का जाप कर लें, ओम नमः शिवाय कर लें, या जो भी आपको सही लगे वो कर लें। कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो खाली वहीं खड़े होके प्राणायाम कर लें, ये भी आपके लिए कमाल कर देगा। तो ये था सिंह राशि का। जल्दी मिलेंगे कन्या राशि के लिए। आप लोगों के कोई सवाल हों, कोई सुझाव हों तो कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जुड़े रहिए, महादेव कृपा बनाए रखें।